हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू मानदा व्लॉग। आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ मेरे आज के डेली रूटीन व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज मैं ससुराल में कितने बजे उठी बताएं? 6 बजे उठी हूँ, तभी भी आँख नहीं खुल रहा था क्योंकि मायके से मुझे आदत बहुत बिगड़ गई है। 7 बजे उठने का आदत हो गया है ना, तो इसीलिए अभी मुझे इतना मुसीबत मतलब हुआ आज सुबह उठने के लिए। और आज तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी बोल के सोच रही थी, वो भी नहीं हुआ क्योंकि 6 बजे उठी हूँ तो कब जाऊँगी मॉर्निंग वॉक पे। तो यहाँ पे हाथ में ब्रश लेके थोड़ा सा टहलने के लिए जा रही हूँ। आप सबको तो पता ही है मेरे आदत ब्रश करते करते घूमने का। और आज तो बहुत दिनों के बाद मैं ससुराल आई हूँ, तो अभी चारों तरफ देखूंगी क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे फेसबुक भी इसको बांध के रखा है क्योंकि ये बहुत शैतान हो गया है। मैं यहाँ आके देख रही हूँ इसको, इतना शैतानियाँ कर रहा है ना ये। तो अभी मैं ब्रश करते करते चारों तरफ तो घूम के आ गई, तो अभी मैं आगे का ये दिखा रही हूँ। सो थोड़ा सा मैं भी दिखा दूँ कि मुझे भी कि मैं ब्रश कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर करके थोड़ी देर फेसबुक के साथ खेली। उसके बाद अब पीछे की तरफ गई, उधर देखा किचन कितना ख़त्म हो गया काम किचन का। और आगे का तो आप सब देख ही रहे हो, कुछ भी हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मैं नहा धो के सीधा आ गई हूँ, ब्रश करके सीधा नहाने गई थी। तो अभी नहा के आई हूँ। तो आप सबको पता है, आप सब का मेरा जो स्किन रूटीन है वो आप सबको पता है, लेकिन आप सब मुझे पूछ ही रहे थे कि दी आपका स्किन रूटीन जो है वो पूरा आप ब्लॉग करके देना, मतलब ब्लॉग में देना एक बोल के। लेकिन मैंने पहले भी दिया है, आप सब ने अगर नहीं देखा तो देख सकते हो। अगर इस उससे भी अच्छा तरीका से चाहिए तो मैं दे दूंगी 1-2 दिन में। तो फिर यहाँ पे मैंने मेरा जो स्किन रूटीन है वो मैंने कर लिया। उसके बाद बिंदी लगाई, हो गई। तो यहाँ पे मैं बेड अभी वो करके ठीक करके चली जाती हूँ। और मैंने आप सबको कल बोला था ना कि ये ब्लैंकेट का काम नहीं है, इसको मैं रख दूंगी। लेकिन गाइस, रात में मैंने फ़ैन चलाया था ना, तो ये ब्लैंकेट का इतना मतलब इतनी ठंडी लगी ना, मैं ये ब्लैंकेट मुझे फिर से निकालना पड़ा। तो अभी लग रहा है कि जब तक ठंडा और गर्मी का मौसम है ना तब तक इसको चाहिए, क्योंकि अभी ठंडा और गर्मी का बीच का मौसम है, इसीलिए। तो फिर आके मैं यहाँ पे पानी पीने लग गई हूँ। आप सबको तो पता है मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ, तो मैं भूल गई थी तो खड़े होकर पी रही थी। फिर मुझे याद आया, ओह मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था मुझे बैठ के पीने के लिए, तो फिर मैं बैठ के पी लिया। उसके बाद फिर अभी गाइस, पूरे 10 दिन के छुट्टी के बाद फिर से मैं काम पे ज्वाइन हो गई हूँ। और आप सबको तो पता ही है एक ड्यूटी पे ज्वाइन होना कितनी बड़ी बात होती है। तो अभी मैं ड्यूटी पे ज्वाइन हो चुकी हूँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए फिर से चली जाऊँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया। उसके बाद फिर मैं पूजा करने के लिए फूल तोड़ने आ गई हूँ। और ये फूल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ना ये जब भी फूलता ही रहता है, जवा फूल है हिबिस्कस। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है, टेन टेन एन। तो देखिए, बहुत दिनों के बाद आज मेरे अपने मंदिर में मैंने पूजा किया है। उसके बाद सीधा चली गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं गाइस आज खौलते हुए पानी से आटा लगा रही हूँ। मतलब आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मेरे जो बड़े पापा के घर में भाभी है ना, उन लोग ना पूरा खौलता हुआ जो पानी होता है ना उबलता हुआ, वो डायरेक्ट आटे पे डालते हैं। उसके बाद फिर वो आटा लगाते हैं ना, तो रोटी इतना सॉफ्ट बनता है। मुझे तो पता ही नहीं था, मतलब मुझे पता था सॉफ्ट बनता है बोल के, लेकिन इतना सॉफ्ट बनता है। इसीलिए मैंने आज खौलते हुए पानी से इतना हाथ फू 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 करके मैं आटा गूँथ रही हूँ। पहले तो चम्मच से हिलाया, ऐसे नहीं हुआ, फिर मैं हाथों में लेकर फू फू करके करके आटा गूँथ ही लिया लास्ट तक। तो उसके बाद फिर अभी रोटी बनाने से नहीं होगा गाइस, फिर उसके साथ सब्जी चटनी भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं चटनी बनाने के लिए चेरी टमाटो छोटा सा छाँट रही हूँ, गंदा गंदा निकाल रही हूँ। तो फिर ये चेरी टमाटो को काट के डालना पड़ेगा क्योंकि अभी बारिश के वजह से ना इसमें कीड़ा घुस जाता है, इसीलिए। तो फिर मैंने चटनी भी बना लिया और अभी मैं बना रही हूँ रोटी। लेकिन आज ना मुझे इतना परेशानी हो रही थी क्योंकि मेरे घर का याद आ रहा था। क्योंकि जब मैं इतने दिन घर में थी ना, तो सारा मम्मी पानी ठक टेबल में मम्मी लेके आ जाते हैं। इसके बाद चाय टेबल पे, ब्रेकफास्ट टेबल पे। इतना आसान था ज़िंदगी, क्या ही बोलूँ। ऐसे आसान ज़िंदगी जीना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा हाथ पैर भी चलाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा काम भी करना पड़ता है। लेकिन अभी बहुत आदत ऐसी बिगड़ गई ना कि मुझे घर जाने का ही मन कर रहा है। और यहाँ पे मैं रोटी और चटनी मैंने बना लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक टी के साथ पी रही हूँ, लेकिन गुड़ नहीं है। गुड़ का याद आ रहा है क्योंकि मैं गुड़ के साथ पीती थी, तो आज मैं बिना शक्कर के ही पी रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तैयार होने आ गई। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। तो गाइस, मैं तैयार होके जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे बैंक में कुछ काम है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं रेडी तो क्या होने सॉरी, रेडी क्या होना है, बस स्किन केयर तो सुबह किया था, थोड़ा सा मैंने सनस्क्रीन लगा लिया। उसके बाद फिर
सनस्क्रीन लगाया ना, तो फिर मैंने थोड़ा-सा कॉम्पैक्ट भी लगाया, क्योंकि चिपचिपा सा होता है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब ऑयली-ऑयली जैसा हो जाता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा कॉम्पैक्ट भी लगा लिया है, ये भी एसपीएफ वाला ही है। उसके बाद फिर बिंदी सिंदूर लगाऊँगी, उसके बाद फिर चली जाऊँगी। तो बैंक में थोड़ा-सा काम है, तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या ढूँढ रही हूँ। गाइज़, मेरे जो छोटे-छोटे रिंग थे मतलब गोल्ड के, वो कहाँ रख दिया पता नहीं, एक है एक नहीं है। ढूँढते-ढूँढते परेशान हो गई हूँ। मैं घर जाने से पहले भी ढूँढ रही थी, लेकिन आज मिल गया, तो फिर मैं यही लगा लूँगी, क्योंकि ना मुझे ऐसे इयरिंग वियरिंग पहन के बैठने का मन नहीं करता, लेकिन आज पहनने का मन करा है, क्योंकि मार्केट जा रही हूँ और मतलब जान-पहचान के लोग भी मिलेंगे, तो कैसे शादीशुदा ऐसे खाली-खाली अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसीलिए। तो चलिए, रेडी हो चुकी हूँ और अभी निकल निकल रही हूँ घर से, और मेरे साथ जा रहे भाई, मैं देवर को भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि अकेले मुझे बैंक जाना थोड़ा-सा परेशानी जैसा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ का बैंक अकेले गई भी नहीं हूँ, और जाती थी 1-2 बार हस्बैंड के साथ, लेकिन मैं अकेले नहीं गई हूँ। तो फिर चलते हैं, आज बैंक मैं दिखाती हूँ हम लोग का यहाँ का, किस बैंक में जा रही हूँ। आप सब ब्लॉग एंड तक देखें तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पे भाई बाइक लेके आ गए हैं, और अभी हम जा रहे बाइक में। तो अभी घर से निकल चुके हैं, पता नहीं काम होगा नहीं होगा। और मुझे ना बैंक हॉस्पिटल जाने में ना बहुत दिक्कत आती है। क्यों पता है? क्योंकि ना एक तो काम जल्दी नहीं होता, वेट करो, इतना परेशानी होता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो आज मैं यही सोच के जा रही थी काश जल्दी काम हो जाए, जल्दी काम हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये आधा रास्ते तक तो हम लोग पहुँच ही चुके हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं। तो गाइस, हम लोग पहुंच ही चुके हैं बैंक, और ये है एसबीआई में। एसबीआई में आई हूँ, तो ये मत पूछना कि किस लिए आई हूँ, आप सबको बाद में सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए अंदर जाते हैं, देखते हैं कितना भीड़ है कितना नहीं। मुझे तो एसबीआई में मतलब नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इतना भीड़ होता है। लेकिन आज मेरा नसीब बहुत ही अच्छा था गाइस, क्योंकि आज सैटरडे था, लोग नहीं थे, और मेरा काम इतना जल्दी होने वाला था। तो यहाँ पे ना ये है मेरे फ्रेंड, मतलब सॉरी, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उन्होंने सब कुछ कर दिया, केवाईसी वही सब कुछ कर दिया, बस मुझे साइन करने के लिए दिया है। और मुझे इतना अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना काम कर दिया। उसके बाद फिर मुझे जेरोक्स करने के लिए भेजा था, मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वही मैंने जेरोक्स कर लिया है। उसके बाद फिर मैं चली गई देने के लिए, लेकिन तभी भी लोग नहीं थे। आज तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे बैंक आके, और ऐसा एक्सपीरियंस ना सच में कभी नहीं था, क्योंकि एसबीआई गवर्नमेंट बैंक में ऐसा होता है ना, बहुत लेट काम होता है और बहुत लोग भीड़ होता है। तो आज तो मेरा पूरा आधे घंटे में काम खत्म हो गया। तो अभी मैं यहाँ में भाई को ढूंढी थी, कहाँ गए बोल के, तो मिल ही गए। तो अभी जाते हैं घर, इतना कुछ काम नहीं है मार्केट में, तो सीधा बैंक से सीधा घर जाती हूँ, क्योंकि घर में भी बहुत काम है, खाना बनाने का टाइम भी हो रखा है। तो मैं हेलमेट तो लगाती हूँ ना गाइस, लेकिन ये जो गालों में लगता है ना, इतना दर्द होता है इसका जो बेल्ट है, उसके बाद ना मुझे हेलमेट लगाने की मुझे एकदम पसंद नहीं है, और कानों में इतना चुभता है ना। तो बस देखिए, आप लोग देख ही सकते हो, मैं बस ऊपर से ही लगा रही हूँ, लेकिन लगाना चाहिए, अपना ही सेफ्टी होता है। तो फिर यहाँ पे भाई रुक गए थे 8 माइल पर, यहाँ से कुछ ले जाने के लिए सामान। और इतना धूप, आज तो क्या ही बताओ गाइस, इतना गर्मी। तो यहाँ पे हम घर पहुँच चुके हैं, और अभी घर जाके देखते हैं क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि टाइम तो खाना बनाने का हो गया है। मैं सोच के आई हूँ कि जल्दी पहुँच जाए और खाना वाना बना लूँ, क्योंकि मम्मी भी नहीं बनाते ना, इसीलिए मतलब प्रॉब्लम है, इसीलिए। तो आ चुके हैं घर। घर आते ही इतना गर्मी हुई ना, जब बाइक से उतरी, इतना गर्मी क्या ही बताऊँ। तो अभी जाते हैं अपने रूम में जाके थोड़ा सा फैन में बैठ लेती हूँ, क्योंकि 11:30 हो रखा है, 12 बजे से बनाऊँगी, कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी, और जो मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके गई थी वो भी मैंने निकाले। इतना डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं लगा, बस पैन कार्ड और आधार कार्ड और बस पासबुक वही लगा। और यहाँ पे थोड़ा देर पानी वानी पिया, उसके बाद चली गई मैं खाना बनाने के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद धूप निकला है ना, तो इसीलिए बहुत जोरों शोरों से मतलब चल रहा है काम। सो
मैं खाना बनाने आ ही रही थी गाइस, लेकिन पापा खाना बना रहे थे। मुझे इतनी हँसी आई क्योंकि पापा ने सोचा होगा कि मैं लेट से आऊँगी, इसीलिए वो बनाने स्टार्ट कर ही दिया है। तो कोई बात नहीं, कभी-कभी पापा के हाथ से भी खाना पड़ेगा, है ना? रोज़ ही खुद के हाथ से कितना खाए। तो चलिए पापा क्या-क्या बनाते हैं बाद में दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे पापा तो खाना बना रहे, अभी मैं थोड़ी-सी फ्री थी, तो मैंने सोचा जितना भी मेरा काम है ना, मैं सब कुछ ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि ना बहुत दिनों से घर में नहीं थी, मेरा ये रूम बंद था, तो कॉकरोच इतना हो गए थे गाइस मेरे कमरे में, कॉकरोच ही कॉकरोच, कॉकरोच ही कॉकरोच। कल रात को ना सोते टाइम ना, रात में मतलब अंधेरा था, मेरे ऊपर कॉकरोच चल रहा था, मैं तो इतनी डर गई। तो आज तो पूरा मेरे रूम में मैंने कॉकरोच का जो दवाई है, जो लाल हीट है, वो सारा मार के रखा हुआ है, सब मरेंगे, ये सारे को मारूंगी मैं आज। और उसके बाद यहाँ पे जितना भी कपड़े वगैरह था धोने वाला, सारा फोल्ड करके रख दिया क्योंकि आज तो धोया नहीं गया, कल धो दूंगी। और जितना सामान वेस्ट चीज़ था ना, वो सारा डस्टबिन में फेंक दिया, और जो चाहिए वो सब मैंने मिलाकर रख दिया है क्योंकि बहुत दिनों से बंद था। ऐसे भी घर जाते टाइम जैसे तैसे रख कर चली गई थी। और जो मेरा डेली वेयर कपड़ा वगैरह रखती हूँ ना वो रैक पे, वो भी बहुत कपड़े के ऊपर कपड़े, कपड़े के ऊपर कपड़े हो रखे थे, तो मैंने सोचा सारा मैं ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। और जो मेरे दुपट्टे वगैरह स्कार्फ वगैरह है वो सारा मैं हैंग करके रख देती हूँ क्योंकि मैं हैंगर पे ही रखती हूँ गाइस, क्योंकि ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज भी रहता है और निकालने भी आसानी हो जाती है इसीलिए। तो फिर नीचे का जो स्लैब है वो भी मैं मिला के रख दूँगी क्योंकि मेरे पैंट वगैरह, प्लाज़ो वगैरह ये सब ऐसे ही पड़े हुए थे। तो ये काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं चली आई झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि आज सुबह मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया था। मैंने सोचा था बाद में लगा दूँगी क्योंकि मुझे बैंक जाने का कन्फर्म नहीं हुआ था। तो इतना काम ख़त्म करते ही खाना भी रेडी हो गया और पापा ने इतना टेस्टी बनाया था। दाल में लौकी डाला था, उसके बाद भिंडी और चावल। लेकिन पापा ने खाना तो बना दिया गाइस, लेकिन काम बहुत बढ़ जाता है। जब जेंट्स लोग किचन में काम करते हैं ना, तो किचन का हालत देखने लायक होता है। और ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ छिटकता, हम लोग बनाते हैं तो कुछ छिटकते हैं तो हम पोंछ देते हैं, लेकिन जो जेंट्स लोग हैं वो तो थोड़े पोंछते, वो तो सिर्फ खाना बनाना है। तो देखिए किचन का हालत, और इसको तो अभी मैं साफ करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, साफ कर दूंगी, लेकिन ऐसे बोल रही हूँ कि मतलब हम लोग का जैसा तो साफ करके तो वो लोग थोड़ी ना खाना बनाते हैं। और मेरे घर में अगर मेरे हस्बैंड और मेरे पापा खाना बनाने घुस गए ना, तो किचन की हालत देखने लायक होती है। और बर्तन अंदर तो एक भी नहीं रहता, सारा बर्तन धोने के बेसिन में होता है। क्यों पता है? एक सब्जी बनाने के लिए 2-3 बर्तन चाहिए, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं खाना खाने के बाद थोड़ा-सा सो गई थी, सो के उठ के अभी जा रही हूँ मैं खेत में क्योंकि शाम की सब्जी लेने के लिए, और मुँह में डाला है मैंने पान और सुपारी। तो जब मैं खेत में गई तो मैंने देखा मिर्ची इतना अच्छा से हुआ था गाइस, और ये खत्म, ये अभी मर ही जाएगा क्योंकि बारिश की वजह से ना पानी जम गया था, तो ये सारे भेंडी वगैरह, मिर्ची वगैरह, बीन्स वगैरह ना सारा मर गया है। हम लोग का यहाँ पे जब बारिश होता है ना ससुराल में, वह पानी जम जाता है और ये मर जाता है सारा। तो मैं फिर खेत से थोड़ा सा टमाटर लेके आई। अब ये टमाटर ना बहुत देखकर काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कीड़े होते हैं। तो कद्दू मिला और बैगन मिला, तो आज का शाम का सब्जी तो हो गया। आज का कोई टेंशन नहीं है, कद्दू बना दूंगी, बैगन का फ्राई बना दूंगी, कद्दू का ग्रेवी जैसा बना दूंगी। तो टमाटर भी ले आई, चटनी भी बना दूँगी। शाम का तो हो गया, अभी जाती हूँ पानी भरने के लिए क्योंकि हम लोग का यहाँ पे आयरन पानी है ना, तो फ़िल्टर करना पड़ेगा। शाम की तैयारी करती हूँ गाइस। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना गर्मी लग रही है, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप सबको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मेरे व्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।